जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। भाग 25, अध्याय 2। महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा संध्या को दीक्षा देना। मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके अनंतर उनका शरीर मृगचर्म के से समृद्ध था तथा बहुत ही क्षीण और मस्तक पर पवित्र जटाजूटों में राजित था, अर्थात परम शोभित था। मादनी में सर्जित कमल के सदृश मुख को देखकर भगवान हरि कृपा से समावष्टि होकर उन संध्या से यह बोले। श्री भगवान ने कहा, हे भद्रे, आपकी इस परम दारुण तपश्चर्या से मैं अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। हे सुप्रज्ञा वाली, मुझे आपकी स्तुति से अधिक प्रसन्नता हुई है। अब आप मुझसे वरदान जो भी अभिष्ट उसे प्राप्त कर लो। जिस वर से उनका मनोगत कार्य हो मैं उसको कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे इन व्रतों में परम हर्षित हो गया हूँ। संध्या ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी इस तपश्चर्या से आपको प्रसन्नता हुई है, तो अब मैंने प्रथम बार व्रत किया है, उसी को आप करने की कृपा कीजिए। हे देवेश्वर, उत्पन्न मात्र ही प्राणी इस नभ स्थल में कर्म से ही सकाम न हो, वह संभव होवे। मैं तीनों लोकों में परम पतिव्रता प्रथित हो जाऊंगी, जैसे कोई दूसरी न हो। मैंने यह एक बार व्रत किया है। काम वासना से संयुक्त मेरी दृष्टि कहीं पर भी न गिरेगी। हे जगत के स्वामिन, पति को छोड़कर कहीं पर मेरी सकाम दृष्टि नहीं हो। यह भी मेरा परम सुकृत होगा। जो कोई भी पुरुष काम वासना से युक्त होकर मुझे देखे, उसका पुरुषतत्व विनाश को प्राप्त हो जाएगा और वह क्लीब अर्थात नपुंसक हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा, प्रथम तो शैशव भाव हुआ करता है और दूसरा कौमार नाम वाला भाव होता है, तीसरा यौवन का भाव है और चतुर्थ वार्धक भाव होता है। तीसरे भाव अर्थात यौवन के भाव को संप्राप्त हो जाने पर जो एक शरीरधारी अवस्था का भाग है, मनुष्य उसमें ही काम वासना से समन्वित हुआ करते हैं। कहीं कहीं पर द्वितीय भाव के अंत में भी हो जाते हैं। मैंने आपके तप से जगत में मर्यादा स्थापित कर दी है कि उत्पन्न होते ही शरीरधारी से काम नहीं होंगे और आप तो लोक में उस प्रभाव का भाव प्राप्त करेंगी कि तीनों लोकों में अन्य किसी का भी ऐसा भाव नहीं होगा। जो भी कोई बिना आपके पाणी ग्रहण करने के किए हुए काम वासना से युक्त होकर आपको देखेगा, वह तुरंत ही क्लीवता अर्थात नपुंसकता को प्राप्त करके अतीव दुर्बलता को पालेगा। आपका पति तो बहुत बड़े भाग्य वाला होगा, जो सुंदर रूप लावण्य से और तपस से समन्वित होगा। वह आपके ही साथ रहकर 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवन के धारण करने वाला होगा। ये जो भी वरदान आपने मुझसे प्रार्थित किए गए थे, वे सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं और अन्य भी मैं आपको बतलाऊंगा, जो कि पूर्व में आपके मन में स्थित था। आपने पूर्व में ही अग्नि में अपने शरीर के परित्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा 12 वर्ष तक होने वाले मुनिवर मेधातिथि के यज्ञ में की थी। खुद से प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र ही आप गमन करें। उस पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसों के आश्रम में मेधातिथि महायज्ञ कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर स्वयं छत्र होती हुई, जिसको मुनिया भी नहीं देखा है, मेरे प्रसाद से वहीं
से जलकर आप उसकी पुत्री होंगी। जो भी अपने मन के द्वारा अपने पति होने की थी, वह जो भी कोई हो उसको अपने मन में धारण करके अपने शरीर का त्याग वहीं में कर दो। हे संध्या, जब आप इस परम दारुण पर्वत में तपश्चर्या कर रही हो, उस तप को करते हुए 4 युग व्यतीत हो गए हैं तथा कृत युग के व्यतीत होने पर त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या उत्पन्न हुई थी। उस प्रजापति दक्ष ने 27 अपनी कन्याओं को चंद्रदेव के लिए दे दिया था। उन कन्याओं के लिए जिस समय में क्रोध युक्त दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को शाप दिया गया था, उस समय में आपके समीप में सभी देवगण समागत हुए थे। हे संध्या, उसके द्वारा ब्रह्मा के साथ देवगण नहीं देखे गए थे, क्योंकि आपने मुझ में ही अपना मन लगा रखा था। अतः आप भी उनके द्वारा नहीं देखी गई थी। चंद्रदेव को दिए हुए शाप को छुटकारे के लिए जिस प्रकार से विधाता ने चंद्रभाग नदी की रचना की थी, उसी समय में यहाँ पर मेधातिथि उपस्थित हो गया था। तप से उसके समान कोई भी अन्य नहीं है और न अब तक कोई हुआ ही है तथा भविष्य में ही कोई ऐसा तपस्वी नहीं होगा। उस मेधातिथि ने महान विधि वाला ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया था। वहाँ पर जो वहीर प्रज्वलित है, उसी में अपने शरीर का त्याग करो। हे तपस्विनी, यह मैंने तुम्हारे ही कार्य के संपादन करने के लिए स्थापित किया है। हे महाभागे, आप वह करिए और महामुनि के यज्ञ में गमन करिए। भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने कर के अग्रभाग से इसके अनंतर संध्या का स्पर्श किया था। इसके पश्चात एक ही क्षण में उनका शरीर पुरोडास से परिपूर्ण हो गया था। इस प्रकार से करके जगत के स्वामी वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए थे और वह संध्या उस सत्र में गई थी जहाँ पर मेधातिथि मुनिवर विद्वान थे। उनके अनंतर भगवान विष्णु के प्रसाद से किसी के भी द्वारा उपलक्षित होती हुई संध्या देवी ने मेधातिथि मुनि के लिए उपदेश दिया था। तपश्चर्या के उपदेश को मन में करने उस समय संध्या ने पतित्व के रूप से ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वर्ण रखा था। उस महायज्ञ में समिद्ध अग्नि में मुनियों के द्वारा उपलक्षित न होती हुई उस समय में भगवान विष्णु ने प्रसाद से विधाता की पुत्री ने प्रवेश किया। फिर उसी क्षण में उनका शरीर पुरोडास से परिपूर्ण हो गया था। दग्ध हुई पुरोडास की गंध लक्षित होती हुई ही विस्तार को प्राप्त हो गई थी। वहीर ने इनके शरीर का दाह करके पुनः भगवान विष्णु की ही आज्ञा से शुद्ध को सूर्य मंडल में प्रविष्टि कर दिया था। सूर्य का 2 भागों में विभाग करके उनके शरीर की उस समय में रथ में जो अपना था पितृगण और देवों की प्रीति के लिए स्थापित कर दिया था। उनका अर्धभाग हेदि सप्तमों अर्थात उनके शरीर का आधा हिस्सा प्रातः संध्या हो गई थी, जो अहोरात्र आदि के मध्य में रहने वाली थी। उसका शेष भाग था जो अहोरात्रांत के मध्य में रहने वाली, यह साय संध्या हो गई थी, जो सदा ही पितृगणों की प्रीति को प्रदान करने वाली थी। सूर्योदय से प्रथम जो अरुण का उदय जिस समय में होना है, प्रातः संध्या उसी समय में उदित हुआ करती हैं, जो देवगणों की प्रीति को करने वाली हैं। सूर्यदेव के अस्ताचलगामी होने पर रक्त पद्म के सदृश होती हैं। वह साय संध्या भी समुदित हुआ करती हैं, जो पितृगणों के मोद के करने वाली हुआ करती हैं। उनके प्राणों को प्रभु भगवान के द्वारा
शरीरों के दिव्य शरीर से ही किए गए थे। महामुनि के यज्ञ के अवसान के अवसर प्राप्त करके हो जाने पर मुनि के द्वारा तपे हुए सुवर्ण की प्रभा के तुल्य पुत्री वहिर के मध्य में प्राप्त हुई थी। उस समय में उस पुत्री को मुनि ने आमोद से समन्वित होकर ग्रहण कर लिया था। उस पुत्री को यथार्थ जल में स्पनन कराकर कृपा से युक्त होते हुए अपनी गोद में रखा था और उनका नाम अरुंधति यह महामुनि ने रखा था। वे शिष्यों में प्रवृत्त होते हुए वहाँ पर महान मोद को प्राप्त हुए थे। वह जिस किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतएव त्रिलोकों में विदित नाम उसने प्राप्त किया था। अर्थात वह जैसा करती थी वैसा ही नाम की प्राप्ति उन्होंने की थी। उन मुनि ने यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य भाव को प्राप्त किया था और तनिया के प्रलंब से वे सम्मदयुत हुए थे। उस अपने आश्रम के स्थान में अपने शिष्य वर्गों के सहित महर्षि उसी अपनी तनिया को प्यार किया करते थे और निरंतर उसी को प्रिय बना लिया था। जय मां काली।